अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए 1000 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये 1000 अरब रुपए एक साल के अंदर खर्च होंगे। 5-6 अशिया है जिनके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। महंगाई फिर भी कम नहीं हो रही है, सब्सिडी दी जा रही है खाने पीने की अशिया के ऊपर, ठीक है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें थ्रू की जाएंगी, गैस की कीमतें थ्रू की जाएंगी, उसको नहीं रोका जाएगा, उसको नहीं रोक सकते, उसको नहीं रोकने का फैसला किया, यानी कि महंगाई बरकरार रहेगी। दुनिया भर में जो सप्लाई लाइन टूटी हुई है, जाहिर है कि सप्लाई चेन टूट गई है, उसको बनने में 12 से 14 महीने लगेंगे। तकरीबन 25,000 के करीब बड़े कंटेनर्स, यानी कि जिसके अंदर बड़े शिप्स, वेसल्स, वो समंदर में पार्क हैं। यूरोप में, अमेरिका के अंदर लोग काम करने को तैयार नहीं, उन्हें आदत पड़ गई थी। $1200 मिलते हैं हर हफ्ते के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप दे रहा था। अमेरिका के शॉपिंग मॉल्स खाली पड़े हैं। ये मामला अमेरिका, यूरोप में भी इस तरह का। चीन के अंदर सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट है। 3 दिन के लिए वीक के अंदर इंडस्ट्री बंद है। चीन से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, और चाइना का जो काम करने का तरीका है वो तब्दील हो रहा है। चाइना किसी और मोड के अंदर है। पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री लग रही है। अब ये जो महंगाई का मामला है, ये तो मैंने आपको मंजरनाम जल्दी जल्दी से बताया, ज़्यादा टाइम मैंने आपके लिए लिया। लेकिन अब अगर किसी की 50-60 हज़ार रुपए भी सैलरी है, वो इस महंगाई के आलम में कैसे जिएगा? जो जोर पड़ रहा है, जो जोर पड़ेगा, वो पाकिस्तान के फलाही इदारों के ऊपर, जिसमें सैलानी बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करता है, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मदद करता है, हुकूमती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो और तरीके के हैं लेकिन ये करते हैं, और जेडीसी जो कि एक फैक्ट्स के साथ चलता है और मदद करता है। जफर अब्बास साहब की हालिया एक क्लिप में आपको दिखाना चाह रहा हूं, जरा उसमें देखें। प्रेशर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर है, वो प्रेशर फील करें क्या है। उसके बाद बताता हूं हुकूमत ने 1000 रुपए किस चीज में डालने या झोंकने का फैसला किया है, वो मामला है क्या। जफर अब्बास साहब का क्लिप देखें। है तो बहुत बड़ा, 5 मिनट का, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें से 2 मिनट का, 2.5 मिनट का सुने, जिसके अंदर वो मैथमेटिक्स के अंदाज में बता रहे हैं घर में किन किन चीजों की जरूरत है और अब कौन सी चीज लोअर मिडिल क्लास लोग नहीं ले पाएंगे, और किस तरह अपने बच्चों की अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जरा देखें, इस दर्द को फील करें, उसके बाद देखते हैं कि ये फलाही इदारे किस तरह से काम कर पाएंगे और हुकूमत क्या कर पाएगी। जरा देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 अक्टूबर 2021 की रात गुजर रही है। 17 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 6 घंटे से हमारी टीम में बैठी हुई है यहाँ पर, जो रोजाना की डाक आती है, पढ़ रही है। देखें ये वो लिफाफे जो भी नहीं खुले हैं, पूरे ये देखें, अंबार देखें आप खाली। तो ये जो भी लिफाफा आप उठा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ यही मैटर है भाई, फीस, किराया घर का, मेंटेनेंस, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, माँ की दवाई, बाप का, मतलब इतना लोड है लोगों के ऊपर। अच्छा, हम जब बात करते हैं महंगाई बहुत हो गई बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। वो कहते हैं नहीं जी, ट्विटर पे ट्रेंड चला दो इसके खिलाफ, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, बड़ी खुशहाली है, लोग बड़ा अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं आपके सामने आज 2021 की इस रात में एक बजट दे रहा हूं कि एक लड़का जो एमबीए करके बहुत अच्छी नौकरी पे लग रहा है, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए तनख्वाह उसकी, या कोई बैंक में जो आदमी नौकरी कर रहा है परमानेंट, उसकी तनख्वाह 45,000 रुपए भी है, तो उसका घर कैसे गुजर रहा है आए मैं आपको दिखाता हूं। चलो सीट ऐसे करो, लगाओ दीवार पे। ठीक है भाई, सबसे पहले महीने में वो मिनरल वाटर उसके घर में नहीं आएगा 19 लीटर वाला क्रॉस। कॉलेज की फीस बच्चों की नहीं देगा, यूनिवर्सिटी की फीस बेटी की या बेटे की नहीं देगा, मुर्गी नहीं खाएगा, अंडे नहीं खाएगा, गाय का गोश्त नहीं खाएगा, बकरे का गोश्त नहीं खाएगा, मछली बिल्कुल भी नहीं खाएगा, फल फ्रूट बिल्कुल नहीं खाएगा, मक्खन नहीं खाएगा, केचप और ये जैम, ये सब चीजें आनी नहीं चाहिए। आटा फाइन 30 किलो 85 रुपए का है, 30 किलो इस्तेमाल होगा 2550 रुपीज। दाल चना 2 किलो 280, दाल माश 2 किलो 420, चाय की पत्ती 1 किलो 930, मसाले 500 रुपए, साबुन 6 टिकिया 200 रुपए। ये देखें, मैं ये वो साबुन बोल रहा हूं जिसमें ना खुशबू होगी ना उसका टीवी पे ऐड आता होगा, सस्ती वाली चीजों की बातें कर रहा हूं आपसे अभी। उसके बाद तेल सस्ता वाला 300 रुपए के हिसाब से लगाया मैंने, जबकि मार्केट में 380 360 चल रहा है। 7 थैलियां आएंगी 2100। चावल इंतहाई सस्ता, टोटा चावल उसको बोलते हैं जो शायद आपने नहीं देखा हो, जमा हुआ भी होता है और छोटे छोटे उसके पीसेज होते हैं। 5 किलो लगाया 350 रुपए। चीनी 110 किलो 1100। सब्जी 150 रुपए की रोजाना। अब देखें 150 रुपए की रोजाना का मतलब हो गया दोनों टाइम, दिन और रात में 75 रुपए लगा दी मैंने। अब उसमें आलू हो, बैगन हो, कुछ भी हो, मैंने 75 लगाई, जबकि एवरेज 300 से 350 रुपए पर डे आती है। दूध 95 रुपए लीटर, 1.5 लीटर रोजाना, चाय 2 टाइम की 4275, सब्जी 150 के साथ 4500। मकान का किराया 15,000, जबकि कहीं भी मकान का किराया
20,000 से 25,000 से नीचे नहीं है। पानी, बिजली, गैस, सारे बिल मैंने 8,000 में डाल दिए। मोटरसाइकिल का पेट्रोल, घर से ऑफिस 30 दिन 6,000 रुपए। 3 बच्चों की स्कूल की फीस 1,500 के हिसाब से 4,500 रुपए। स्कूल वैन कोई नहीं, माँ बाप की दवाई कोई नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर जो कुछ हो माँ बाप को, बच्चे का दूध कुछ भी नहीं, बच्चे का पैम्पर कुछ भी नहीं। कोई मर गया है, कब्र तदफीन बिल्कुल भी नहीं। ईद बकरीद खुशियां पता नहीं, त्योहार जो भी आते हैं कोई तस्करा नहीं है। पता है आपको ये सारी चीजें छोड़ देने के बाद कितना अमाउंट बन रहा है? 50,700 रुपए। अगर 50,700 रुपए आप देंगे तो बगैर गोश्त, बगैर मुर्गी, बगैर बकरा, बगैर किसी भी चीज के आपको महीना गुजरेगा। इसके अंदर मां दवाई मांगे, बाप दवाई मांगे, आपने मना कर देना है। बेटा बोले या 2 महीने के बच्चे का पैम्पर लाना हो, नहीं ला सकते आप। बच्चे का दूध हरगिज लेकर नहीं आएंगे, तो आप अपनी इज्जत महफूज रख सकते हैं। इसके अंदर कोई चीज भी शामिल नहीं है, और मैंने इसके अंदर किसी लग्जरी चीज का तस्करा किया ही नहीं है। गोश्त भूल जाइए, गाय का गोश्त भूल जाए, मुर्गी भूल जाए, सब भूल जाए आप। कोई दवाई नहीं, कोई बच्चे का दूध नहीं। तो इतने पैसे चाहिए, यानी अगर 40,000 तनख्वाह है तो 10,000 रुपए के हर महीने मखरूज हो गए, और साल के बाद 1,20,000 के मखरूज हो जाओगे सिर्फ इस खाने पीने में। मां बाप दवाई मांगे, सख्ती से मना कर देना। तो भाई ये है हाल। और वो बेचारे लड़के कि जो नौकरियां कर रहे हैं अभी, जो मास्टर्स और बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके लग रहे हैं, 25-25, 30-30 हजार रुपए में घर में बूढ़े मां बाप, बहन भाई, किसी की फीस नहीं दे सकते आप। और ये जो मैंने आपको बजट बताया है ना, इसके अंदर बेटी की सेमेस्टर की फीस भी अगर मांगे यूनिवर्सिटी, लेटर लिख देना कि 1 पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आएगा ही नहीं। हम बनाने चले थे 30,000 रुपए में बजट, तमाम चीजें हटा देने के बाद भी वो पहुंचा है 50,000 रुपए में। अंदाजा लगाएं कि अगर MBA पास, बैंकर, किसी भी कंपनी में काम करने वाला, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, किसी मीडिया हाउस में काम करने वाला बंदा या बंदी अपने घर को कैसे चलाएंगे। जफर अब्बास साहब आपको बता रहे हैं कि उसको गोश्त नहीं मिलेगा, मुर्गी नहीं मिलेगी, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त ही नहीं मिलेगा, कोई उसके पास फीस ये वो कुछ नहीं। इस महंगाई के अजाब को कौन देखेगा? हुकूमत के पास प्लान है क्या? वैसे ही जो नया ऑर्डिनेंस आया है वो सर पे हथौड़ा मारा है। इमरान खान साहब की सारी फिलॉसफी फारिग हो गई है। सारे करप्ट लोग निकल जाएंगे, हाथ से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं उनके लिए। और जावेद इकबाल साहब को बांध के एक साइड पे बिठा दिया। नैब की छुट्टी हो गई। जो फिलॉसफी नैब की थी, वो एहतसाब की जो थी इमरान खान साहब की, वो तो हो गई फारिग। अब महंगाई ने जकड़ लिया कौम को। कहा जा रहा है, जो मुझे बताया है, बहुत अहम लोगों ने बताया है कि 1,000 अरब रुपए, बड़ी रकम है, 1,000 अरब रुपए एक साल के अंदर, 12 से 14 महीने का मामला है, जिसके अंदर इस मामले को देखना है कि सप्लाई चेन हो और उसके बाद चीज़ों को बेहतर किया जाए। तब तक वो मामला जो भी है, लेकिन उस वक्त तक की जो महंगाई है, और जाहिर अब कीमत बढ़ जाती तो फिर कम नहीं होती। इस सारी सूरत हाल को काबू कैसे पाया जाएगा? जफर अब्बास के फार्मूले, इसके तहत तो तकलीफ और दर्द का इजाफा हो रहा है। 1,000 अरब रुपए जिन चीज़ों में डालने का फैसला किया है, बताया जा रहा है उसमें चीनी है, आटा है, इन पर बड़े स्कैंडल्स हैं। नैब के अंदर इन तमाम लोगों को फारिग करने का फैसला किया है। इन पर PTI की गवर्नमेंट के अंदर स्कैंडल बने हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। बस कुछ दिन पहले चीनी के जो मिल्स मालिकान हैं, उनके चंद लोगों को पकड़ा था, धकड़ा था। उसके बाद एक रेट्स तय किए गए, लेकिन रेट्स अब काबू से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स हो, बाजारों, कुछ भी बाहर है। अब आटा, चीनी, घी, चावल समेत कुछ चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन पेट्रोल, डीजल और इसकी कीमतें कम नहीं रखी जाएंगी। जो मार्केट से आएगा उसको थ्रू कर दिया जाएगा। कोशिश करने की बातें हो रही हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। IMF के साथ जो डील थी, वो डील ख़त्म हो गई है, बेनतीजा ख़त्म हुआ है। $1 अरब आना था, ख़त्म हो गया। IMF ने कहा है आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, बिजली की कीमतों में इजाफा करें। हुकूमत ने वैसे ही ₹2.25 बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया पर यूनिट, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो आपको पता है गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। तो वो ड्रामा लगता है या हकीकत है, लेकिन बहरहाल IMF पाकिस्तान को फिलहाल मदद नहीं कर रहा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो दबाव है वो आम आदमी पर आएगा, आप पर आएगा, मुझ पर आएगा। हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उससे नीचे वाली तबका उस पर आएगा, अपर मिडिल क्लास के ऊपर भी आएगा। फिर बस एक तबका है जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेट्रोल कितना भी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आटे की कीमत कुछ भी हो। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? जफ़र अब्बास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कैसे इमरान खान साहब बचाएंगे, ये फलाही इदारे किस तरह बचाएंगे। इनको बचाने का कोई आम आदमी को महंगाई से बचाने का किसी के पास फार्मूला नहीं है, सिवाय इसके कि जिसके पास जितने भी पैसे हैं, जिसके पास जितने भी वसाइल हैं, वो आखिरी लम्हे तक बचा के रखे, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें ले,
अपनी चीज़ों को, खाने पीने की अशिया को बचा के रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे। इसके अलावा कोई तरीक़ेकार नहीं है। मैं भी थोड़ी देर पहले चाइना के अंदर जो सिनेरियो उसके अंदर देख रहा था। चाइना के अंदर एक महंगाई का बहुत ख़तरनाक किस्म का अजाब आया हुआ है। चाइनीज़ बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने दुनिया भर से बहुत खुराक जमा कर रखी थी, लेकिन एनर्जी क्राइसिस बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कोयला नहीं है, जिसकी वजह से उसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। वो दुनिया के अंदर बहुत सारी पोजीशंस के ऊपर अपना बिजनेस लूज़ कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका में भी, इस तरह से यूरोप में भी है। ये सप्लाई चेन दुनिया की, ट्रांसपोर्टेशन की, इसको ठीक होने में वक्त लगेगा। तब तक ये सारी चीज़ें दुनिया भर के अंदर महंगाई महंगाई और महंगाई। पाकिस्तान में अपने आप को, हम सबको बचाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए, महंगाई से बचने के लिए बहुत सादगी, बहुत ज़्यादा सादगी से काम लेना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बच्चों को, बुज़ुर्गों को किस तरह समझाया जाएगा, लेकिन बहरहाल यही है। और ज़फ़र अब्बास के इस क्लिप ने हुक्मरानों को चेहरा दिखा दिया है, हुक्मरानों को चेहरा दिखा दिया कि ये है सूरत हाल, ये है तुम्हारी हिकमत अमली। पहले अभी आया है इंटरनेशनल अज़ाब महंगाई का, पहले क्या किया इमरान खान, पहले आपने क्या किया। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।